जोहार, नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी आरती भी हमारे साथ हैं। जोहार। और पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र का वीडियो है। इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। यहाँ पर पुलिस के ऊपर लोगों का गुस्सा उतर रहा है। क्यों उतर रहा है? असल में जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में जी हॉस्टल है। यहाँ पर हेलमेट चेकिंग अभियान पुलिस का चल रहा था। एक महिला अपनी बच्ची के साथ स्कूटी से जा रही थी, लेकिन पुलिस ने कुछ इस कदर रोका उस महिला को कि वो महिला अपनी बच्ची के साथ गिर गई, दोनों को चोट लग गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा उतर पड़ा। और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने, एक बार देखिए इसको। ड्रामा बना लिया। हेलमेट देखा आपने, पुलिसकर्मी भाग रहे हैं। बेसिकली क्यों भाग रहे हैं? जाहिर सी बात है, पुलिस गलत है। हेलमेट जरूरी है, लेकिन क्यों? इसलिए नहीं कि हेलमेट ना रहे तो आप चालान काट सके। हेलमेट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जान बचाए। हेलमेट इसीलिए ना पहना जाता है भाई। पुलिस जो है वो जुर्माना के लिए, चालान काटने के लिए महिला को मौत के मुंह में डाल दे रही है उसके बच्ची के साथ। तो ऐसा जुर्माना और ऐसा चालान किस काम का? आरती, लोग पूरे झारखंड की स्थिति है। चालान मतलब जो है, ये चालान क्यों है? ये लोग, ये पुलिस ये नहीं समझ पा रही है। चालान इसलिए है कि आप हेलमेट पहने, इसलिए नहीं कि ये आपदा में अवसर है। रेवेन्यू जनरेशन का ये सोर्स है। मतलब गजब स्थिति। ऐसी तस्वीरें ये पहली दफा शायद झारखंड में ऐसी तस्वीर नहीं आई। आपको थोड़े दिन पहले याद होगा, जमशेदपुर में भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जहां पर हेलमेट के चक्कर में एक शख्स को ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे पकड़ने की कोशिश की और वो बेचारा सड़क पर गिर पड़ा था। और उसके बाद वहां भी खूब थू थू हुई थी ट्रैफिक पुलिस की। तो ये तस्वीर ये बताती है। लेकिन लोगों को देखिए, लोग सबसे पहले तो अगर बाय लॉ अगर हम जाते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि ट्रैफिक रूल्स के वायलेशंस ना हो। ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं हमारी सेफ्टी के लिए हैं। सबसे पहले ये चीज, अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो ये हमारी सुरक्षा के लिए है। तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ये हम बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहना तो भी आप सही है, ये नहीं है। आपको हेलमेट पहनना जरूरी है सिर्फ इसलिए नहीं ताकि आप चालान से बच सके, ताकि इसलिए कि अगर सड़क पर कुछ अनहोनी होती है तो आपकी जान बचाई जा सके, आपकी जान बच सके, इसलिए हेलमेट पहनते। लेकिन अब आइए दूसरे पक्ष पे आकर हम सबसे पहले तो यही कहेंगे कि हेलमेट पहनने का जो नियम है, ये ट्रैफिक पुलिस वालों को मुझे लगता है यही समझ में आता है कि ये रेवेन्यू जनरेटर का एक सोर्स है। बिल्कुल। अगर यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हम कर सकते हैं तो आप पहनो मत पहनो ये समझाना या बताना या पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें दो तरह के रेवेन्यू जनरेट होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हाँ, जब सारी जगहों पर सीसी कैमरे लगे हुए हैं और उसके बाद आपके घर पर बाकायदा आपके घर पर वो बिल जाता है कि आपका फलाना ये चालान इतना इतना आया है, फिर आपको ऐसे पकड़कर दौड़कर खींचना और उसे गिराना, इससे तो बेहतर, तब ऐसे सिचुएशन में लगता है इससे तो बेहतर है कि हेलमेट ना पहने। उसने तो यही, अगर हेलमेट ना पहनने की वजह से अगर एक्सीडेंट में कोई मर जाए
तो वहां पर आप सही खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसने नहीं पहना और आपने दौड़ा कर उसे गिरा दिया है, और वहां पर अगर कुछ हो जाता तो ये हेलमेट पहनना ना पहनना कहाँ से क्या जस्टिफाई कर पाती ट्रैफिक पुलिस। इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस ये समझती है कि भाई जब सरकार नियम लेकर आई है, कानून लेकर आई है, अगर कोई शख्स हेलमेट पहनता है नहीं पहनता है तो चालान काटना मकसद ये नहीं है कि आप रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, चाहे उसे दौड़ा कर गिरा अच्छा, कर। एक और चीज है, एक्सीडेंट शहर की सड़कों पर ज्यादा होता है या हाईवे पर ज्यादा होता है? हाईवे पे होता है। हाईवे पर होते हैं। तो चालान काटने के लिए व्यवस्था हाईवे पर होनी चाहिए या शहर की सड़कों पर होनी चाहिए? हाईवे आप, पर। और सबसे गजब चीज है, सड़क जब खाली होती है हेलमेट की जरूरत तब सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा। तो आप रात में क्यों नहीं चेक करते हैं, आप दिन में क्यों चेक दिन में करते क्यों हैं? चेक करते हैं? दिन से ज्यादा तो जब सड़क खाली रहती है उस समय, भाई दिन में तो आपकी ट्रैफिक रेंग रहा है, तो उस रेंगने में आप हेलमेट पहना रहे हो, गर्मी में आदमी मर जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, हेलमेट जो है, आपने ट्रैफिक रूल की बात करी, ट्रैफिक रूल है, लेकिन ट्रैफिक प्रिंसिपल्स की बात कौन करेंगे? आप वर्ल्ड क्लास चालान ले रहे हैं, तो वर्ल्ड क्लास सड़कों का जिम्मा सड़कों, किसका होगा? बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड क्लास हाँ जो सड़कें हैं वो हाँ। संपूर्ण भारती जी थोड़ी बनाएंगे, हम्म वो भी तो आप ही को बनाना है, उसके हम्म। बारे में कौन सवाल कौन करेगा? सवाल करेगा? भाई दिन में आप रांची की किसी सड़क पर निकल जाइए, जाम से मर जाइएगा, बिल्कुल। हाँ जाम से। तो हाँ। हेलमेट के लिए तो आप चालान काट रहे हैं, लेकिन जाम से राहत देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए भी तो आप कुछ करिए। आप जो है सड़क, मतलब इसी रोड से, हरमू रोड से मुख्यमंत्री गुजरते हैं, बीच रोड में देखिए डीपीएस के पास में गड्ढा हो गया है, एकदम थोड़ा मोड़ा नहीं, एकदम बड़का गड्ढा हो गया, पीला रंग का लगा दिया, तो उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। भाई हम तो, आप मेरे से चालान में बिना हेलमेट का हूं, तो आप जब मेरा चालान काट रहे हैं तो मैं भी तो आपसे पूछूंगा, और मैं चालान और काटूंगा पब्लिक आपका भी तो चालान कि काटेगी भाई सरकार आपने का। ये क्यों नहीं हाँ बनाया। आप जो है, मान लीजिए मेन रोड जाम है, आप विद्यानगर होते हुए निकल जाइए रातू रोड, आप अंदर की सड़कों के हालात देख करके सर ठोक लीजिएगा, सर ठोक लीजिएगा, ये स्थिति है। ट्रैफिक लाइट्स नहीं चलती हैं, 12 में, मतलब दिन भर में 12 घंटे होते हैं, सुबह 10 बजे 11 बजे तक कोई भी ट्रैफिक लाइट काम नहीं करता है, सब पीला 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 कि नहीं अभी सिग्नल फेल है। बिजली, बिजली नहीं है तो इसीलिए ट्रैफिक पोल्स में लाइट नहीं जलती, तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? चालान आप लीजिए ना भाई, 1 गुना नहीं 3 गुना लीजिए। और मजेदार बात तो ये सुनिए, आप हमारा हेलमेट नहीं पहनने पर हमारा चालान काट रहे हैं, आप तो हमें हेलमेट मुहैया भी नहीं कराते, लेकिन हम सही रोड पर चलने के लिए टैक्स पे करते हैं। सही बात है। हम ये जो सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स जलती है ना, उनका टैक्स पे करते हैं। ये जो नालियां आधे रास्ते में बड़ी बड़ी नाला खुला पड़ा है ना, उन नालों को कवर अप करने के लिए भी, वो नालियों में जो पानी वानी बह रहा है, उन सब चीजों के लिए हम टैक्स पे करते हैं, फिर भी हमें मिलती हैं खड्डों बड़ी सड़कें, खुला नाला, जिसमें आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन उसका चालान कभी नहीं कटता और ना ही कोई जवाब आता है। कौन सा ऐसा दिन होगा जब सड़क पर ऐसे इन गड्ढों की वजह से हादसे नहीं होते हैं? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और सिर्फ अगर हम हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो आप चालान काटने के लिए। और मजेदार बात देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुख्य सड़कों पर लगाए गए हों कैमरेज, आप देखिए गली चौराहे नुक्कड़ पर भी लगा दिए गए हैं, ताकि आप कहीं से भी गुजरेंगे आपका चालान कटेगा भैया, आप बच नहीं सकते हैं। तो ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स तो है नहीं कि आपने चालान व्यवस्था ऐसी कर दी, हमें क्या मिल रहा है हमारे टैक्स के बदले में, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी तय करिए ना भाई, कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा? आप हमें ना अच्छी सड़क दे रहे हैं, ना अच्छी बिजली व्यवस्था दे रहे हैं। अभी दिन के वर्किंग आवर में हम बताते हैं, ये हमारा बहुत पॉश एरिया माना जाता है, शहर का सबसे पॉश एरिया है हरमू। इसमें हर 2 घंटे में 1.5 घंटे लाइट कटी रहती है, और हर 1-1.5 घंटे बाद हमें 1.5-2 घंटे का लो शेड होता है, यहाँ पर पावर कट होता है, हमें बिजली नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें कौन पे करने वाला है इसके लिए? तो हम सारी चीजों का टैक्स पे करें और हम ही चीजों को भुगते, ये तो सिस्टम नहीं चलेगा ना। अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें भी बदस्तूर चीजें वैसे ही चाहिए जैसे आप व्यवस्थित ढंग से चालान काटते हैं। तो व्यवस्था जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक से सारे टैक्स वसूल रहे हैं तो पब्लिक को उस टैक्स के बदले में दे क्या रहे हैं, इसकी भी जवाबदेही आपकी बनती है और बननी चाहिए। ऐसे में अगर कोई हेलमेट नहीं लगाता है तो अगर आप चालान के लिए उसे इस तरह धक्का देते हैं तो आपको यह भी बताना होगा कि सड़क पर जो गड्ढे हैं जिसमें लोग गिरकर जख्मी होते हैं, अब नहीं भी गिरे
तो भी ऐसी सड़कों पर चलना, तो ये इसके लिए तो हम टैक्स पे नहीं करते ना, तो नहीं, इसका चालान कौन यही काटेगा? बात है। संविधान संविधान छाती में सब चिपका के बस संविधान घूमिए घूमता है। घूमिए। संविधान हमें हाँ। दो चीजें देता है, अधिकार और कर्तव्य। हम्म भाई आपने चालान काटा, आपने कर्तव्य निभाया, और हम्म हमने चालान भरा, वो हमारा कर्तव्य। हम्म लेकिन अधिकारों पर बात कौन करेगा? कौन करेगा? अधिकारों पर तो बात होनी चाहिए हाँ। ना, कि भाई हमारा अधिकार क्या है। अच्छी सड़क हमारा अधिकार है, 24 घंटे बिजली, साफ पानी है हमारा अधिकार है। ये थोड़ी हमारा अधिकार है कि 1 घंटे की बारिश में हमारे ऑफिस में पानी घुस जाए। चालान अगर ले रहे हैं वही। आप रोड हाँ टैक्स ले रहे हैं, आप ट्रेन टैक्स ले रहे हैं, सारे टैक्स ले रहे हैं, तो भैया ये हमारे अधिकार है, ये हमको दीजिए। वही और है। हम अपना हाँ। हक मांग रहे हैं। सिर्फ ड्यूटीज थोड़ी है, राइट्स भी हैं, तो उन राइट्स को भी इम्प्लीमेंट करना है। कैसे आप करेंगे? अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा इसकी? ये भी आप ही तय करने वाले हैं। तो सिर्फ चालान के नाम पर पैसा मत वसूलिए साहब। चालान अगर आप काट रहे हैं, तो अगर हम टैक्स भर रहे हैं और अगर पब्लिक जिस दिन चालान काटने उतरेगी, तो फिर व्यवस्थाएं बहुत गलत हो होंगी। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि चालान एक तरफा नहीं कटना चाहिए। टैक्स के बदले में हमें सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। और चालान काटिए ना भाई, अगर हम ऑफलाइन नहीं पे करेंगे तो आप घर पर चढ़कर आएंगे लेने, तो चालान तो भरना ही है, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, ये जरूर सोचिएगा। तो सोचिएगा जरूर कि भाई आपको क्या मिल रहा है, और आपका अधिकार है ये सवाल करना। सवाल कीजिए, जिंदा कौमें सवाल करती हैं, सवाल करना आपका अधिकार वही है। जिंदा होने की निशानी है। बिल्कुल। नमस्कार। जोहार। जोहार।